बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात क्यों हारी, मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुकम्मल मैदान कैसे मार लिया। क्या मरीम नवाज़ जो बात कर रही हैं कि ये इंतखाबात एक रेफरेंडम था और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे मुस्लिम लीग नवाज़ ने कामयाबी हासिल की है, क्या यही बात दुरुस्त है कि महज परफॉर्मेंस ही काफ़ी थी मुस्लिम लीग नवाज़ का इलेक्शन जीतने के लिए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहीं कोई ऐसी गलती की जिसके नतीजे में तमाम वो नशिस्तें जो PTI ने जीती हुई थी 2024 के इंतखाबात में, वो अब मुस्लिम लीग नवाज़ सीटें जीतने में कामयाब हो गई। अगर मजमूई तौर पर इन ज़मीनी इंतखाबात को देखा जाए तो कोई बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ामात भी सामने नहीं आए। इक्का दुक्का वाक़यात हुए जिनके बारे में इस वक्त PTI की लीडरशिप ने इल्ज़ाम आयद किया कि जनाब धांधली हुई है, या वोट जहाँ डाले जा रहे थे वहाँ पे डबल वोट कास्ट कर दिए गए हैं। असद कैसर साहब वाहिद हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा एतराज़ उठाया है हरीपुर हज़ारा यानी सरहद में खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इलेक्शन के ऊपर। उन्होंने कहा जी इंतखाबी नताइज तब्दील कर दिए गए। वहाँ मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल कैसे की ये भी आपको बताएंगे, और फिर लाहौर में मुस्लिम लीग नवाज़ ने नशिस्त कैसे जीती जो हमाद अज़हर साहब की नशिस्त थी और वो उनकी नाअहली के बायस खाली हुई थी। बाकी नशिस्तों पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया था, और इस लिहाज से मुस्लिम लीग नवाज़ ये सारी सूबाई सीटें, एक सीट के जो मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी ने जीती सूबाई असम्बली की, बाकी कौमी असम्बली की भी सारी ज़िमनी इंतखाबात की नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज़ जीत गई। और इस लिहाज से अब मुस्लिम लीग नून वफाक में सादा अक्सरियत के साथ वाहिद अक्सरियती पार्टी बन गई है कि जिसे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं। अब वो सादा अक्सरियत रखते हैं और उनको हुकूमत को जो है वो बचाने के लिए किसी की सपोर्ट दरकार नहीं है। और क्या अब पीपल्स पार्टी से उनकी राहें जुदा हो जाएंगी, इस पर भी बात करेंगे आज। लेकिन अगर मजमूई तौर पे इसका देखा जाए सूरत हाल का, तो 4 बड़े फैक्टर हैं जिसने इंतखाबी नताइज पर बड़े असरात डाले हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जिसको क्लेम करती है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, पंजाब में ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ क्लेम करती हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, बस सर्विस शुरू की है, ट्रांसपोर्ट के मैदान में, हेल्थ के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में उनके बड़े बड़े जो मनसूबे हैं उनको पजीराई मिली है। दूसरा फैक्टर अगर देखा जाए तो बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों में जो है वो ख़ास तौर पे देखा जाए उसमें बड़ा एक नुकसानदेह साबित हुआ है। और दूसरा बाइकाट का फ़ैसला, जब भी कोई सियासी जमात बाइकाट करती है तो उसकी स्पेस कोई और ले जाता है। यही हाल हुआ था माजी में जब 1985 के इंतखाबात हुए थे, पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। बेनज़ीर भुट्टो सारी उम्र तक ये बात कहती रही कि अगर वो 1985 के इंतखाबात का बाइकाट ना करती तो मियाँ नवाज शरीफ जो पंजाब में उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे, 1985 में वज़ीर आला बने, वो कौमी सतह के लीडर बनकर ना उभरते। कराची में MKM ने एक बार बाइकाट किया और बाइकाट के नतीजे में नेमतुल्लाह खान कराची में जमात इस्लामी के नाज़िम बन गए, और जिसका बाद में कई बार इजहार करती रही MKM कि अगर हम बाइकाट ना करते तो ये जो जमात इस्लामी अपना वोट बैंक वापस लाने में कामयाब हुई, ये कभी ना हो पाता। तो गोया 2008 के इंतखाबात भी अगर आप अपने सामने रखें, उस वक्त भी महमूद खान अचकज़ई, काजी हुसैन अहमद मरहूम और इमरान खान साहब ने इंतखाबी अमल के बाइकाट का ऐलान किया था, और साथ ही ये बात कही थी कि अब हमने बाइकाट कर दिया, अब पोलिंग स्टेशनों पर कोई शख्स वोट डालने नहीं जाएगा। लेकिन इंतखाबात हुए, लोगों ने वोट भी डाले, शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन गए, वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी बन गई, और उसका नुकसान इमरान खान अचकज़ई साहब को और काजी हुसैन अहमद को उठाना पड़ा। इस बार भी बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो नाअहल हुए थे वो चाहते थे कि उनके मर्ज़ी के मुताबिक टिकट दे दिए जाएं और वहाँ पे वो इलेक्शन लड़ें ताकि कोई इंतखाबी माहौल बना रहे और वो अपनी नशिस्तों पे जीतने की कोशिश भी करें। लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ऊपर से ये हुक्म सादर कर दिया जी कि इमरान खान साहब का हुक्म आ गया है, सिर्फ लाहौर में हमाद अज़हर की सीट पर हम टिकट देंगे, यानी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और हरीपुर में उमर अयूब साहब की एहलिया जो इलेक्शन लड़ रही हैं उन्हें पार्टी की हमायत हासिल होगी, और बाकी किसी भी मकाम पे इलेक्शन में जो है पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। उसका एक बड़ा नुकसान हुआ और पार्टी वोटर भी मायूस हुआ, पार्टी कारकुन भी मायूस हुए, और लोगों के अंदर ये मायूसी इस कदर फैली कि ये तमाम नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। और 2 नशिस्तें हमाद अज़हर साहब वाली और ख़ास तौर पे हरीपुर वाली नशिस्त भी जो PTI की मजबूत तरीन नशिस्तें समझी जाती थी, वहाँ भी PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब बाबर नवाज़ एक मजबूत उम्मीदवार थे जिसके बारे में इमरान खान साहब भी बारहा कह चुके थे जब वो उनके साथ है जी वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, उनका ख़ानदानी वोट है, उनको बड़ी भरपूर सपोर्ट हासिल है और बड़े वो मुतहरक किस्म के कारकुन हैं, इसलिए बाबर नवाज़ एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर हरीपुर में जो है उन्हें हराने में कामयाब हुए उमर अयूब साहब की एहलिया में को। दूसरा उस वहाँ पे भी एक बड़ा फैक्टर ये था
कि जो ख़ास तौर पर ये मायूसी पाई जाती है PTI के अंदर कि जी हमारी तो अगर हम सीटें जीत भी जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, कल किसी वक्त फिर दोबारा से इस्तीफ़े देने का कहा जा सकता है। ये माहौल बन चुका है इस वक्त PTI के अंदर। इमरान खान साहब की रिहाई में जितनी ताख़ीर होती चली गई है वो भी उनके लिए एक मायूसी का सबब बनती चली जा रही है। फिर लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ ने हाफिज़ नुमान को टिकट दिया जो अरई बरादरी से तल्लक रखते थे। हमाद अदर साहब खुद इंतखाबी मैदान में नहीं उतरे, उन्हें यह था कि मैं जीत भी जाऊँगा तो मेरे जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन मेरे लिए होगी, मौजूद होगी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँगा। और दूसरा ये है कि उन्होंने अपने भांजे को जो है इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा, जो बहरहाल कामयाब ना हो सके, इसलिए कि मियां नुमान को अरई बरादरी की भी भरपूर हमायत हासिल रही है, माजी में भी और इस बार भी थी। और तीसरा मसला था वहाँ मियां असलम इकबाल जो हैं वो उनका एक वोट बैंक के हल्के के अंदर, और उन्होंने भी मुखालफत की हमाद अदर साहब के कैंडिडेट की कि किसी सूरत भी हमाद अदर साहब के जो भांजे हैं वो इलेक्शन न जीत पाएँ, और ये PTI के लिए एक बड़े नुकसान का बायस बना है। बाकी हलकों के अंदर जहाँ PTI के अपने उम्मीदवार की सपोर्ट नहीं थी वहाँ हर कोई कह रहा था जी मुझे जो है मैं इमरान खान साहब का कैंडिडेट हूँ। बजाज नियाज़ी साहब ने भी विकेट का इंतखाबी निशान को कहा जी ये PTI का इंतखाबी निशान है। गोया एक ऐसी पॉलिसियों में जो उनके अजीब किस्म का फुकदान पाया जाता था और पॉलिसियों में जो टकराव था वो उनके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ, और वो ये इंतखाबी मैदान इतने बुरे तरीके से हार गए कि जिसके अब बड़े गहरे असरात पड़ेंगे। अब मुस्लिम लीग नवाज़ के पास सादा अक्सरियत है और ये कहा जा रहा है जी अभी से कि जी पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। सादा अक्सरियत की बुनियाद पे पीपल्स पार्टी की ये ज़रूरत तो शहबाज शरीफ साहब को नहीं रहेगी कि अगर उन्हें जो है वो एतमाद का वोट लेना पड़ता है या उन्हें कौमी असम्बली में अक्सरियत चाहिए होती है तो वो उनके पास अब आ चुकी है। लेकिन पीपल्स पार्टी से कोई राहें जुदा होती दूर जाती पीपल्स पार्टी दिखाई देती नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी आ गई है, सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, सदर पाकिस्तान असफ अली ज़रदारी साहब हैं, गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी इसी निज़ाम का हिस्सा रहेगी, इसी निज़ाम में मौजूद रहेगी। दूरियाँ पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन होती हुई दिखाई देती नहीं हैं। लेकिन इस पूरे ज़मीनी इंतखाबात का अगर जायज़ा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान PTI ने अपना किया है, क्योंकि PTI ने ये जो इंतखाबी अमल से भागने का जो सिलसिला शुरू किया है, अपनी हुकूमतें तोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया था वो अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। वो सोशल मीडिया पे होने वाली पॉपुलैरिटी को जब अगर आप बेस बना लें, बुनियाद बना लें, तो आप इंतखाबी मैदान में या अमली सियासी मैदान में आप नुकसान उठाते चले जाते हैं। और इसका नुकसान इस कदर होगा कि इमरान खान साहब को शायद इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि इंतखाबी अमल से बाईकाट करना कितना बड़ा नुकसान होता है। दूसरा, कारकुनों में जो बढ़ती हुई मायूसी है कि खान साहब तो रिहा होते हुए दिखाई नहीं देते, PTI का मुस्तकबिल उन्हें कोई वाज़े तौर पर नज़र नहीं आता, ये भी वोटर्स की तरफ से जो है मायूसी का सबब बना। अलबत्ता वोटिंग शरह कम होने की वजह ज़मीनी इंतखाबात में हमेशा से कम होती है, इस बार भी कम हुई। लेकिन ये कहना कि खान साहब ने कह दिया था कोई वोट डालने नहीं जाएगा, तो लाखों की तादाद में लोगों ने वोट डाले हैं। किसी बाईकाट की अपील का असर पाकिस्तानी सियासत में कम ही होता है, लोग वोट डालने ज़रूर निकल पड़ते हैं। हाँ, ज़मीनी इंतखाबात के अंदर लोगों में चूँकि कंपटीशन कम होता है, मुखालफिन कम होते हैं, जलसे जुलूस कम हो रहे होते हैं, आम इंतखाबात की निस्बत हमारे यहाँ वोट कम डाले जाते हैं। मजमूई तौर पे तो आम इंतखाबात के अंदर भी हम 50% अगर वोट डाले जाएँ तो उसे बड़ी जो है वो रिकॉर्ड तौर पे कहा जाता है कि जनाब इस वक्त जो है वोटिंग की जो शरह है बहुत ज़्यादा जो है कास्टिंग वोट हुई है। लेकिन ज़मीनी इंतखाबात में हमेशा से कम वोट कास्ट होते हैं, और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि कोई कंपटीशन कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, और कंपटीशन ना होने की वजह से फिर लोग वोट डालने भी कम ही निकलते हैं।